वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था रूल 3 के क्वेश्चन के बारे में और रूल 3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी चेक किया था। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल 4 के बारे में। सो रूल 4 को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने पीछे क्या करके आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मेरी कोई भी इक्वेशन क्या होती है एग्जैक्ट नहीं होती है, तब हम उसको क्या करते हैं, उस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं एग्जैक्ट में। ठीक है, अब एग्जैक्ट में रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करना होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 रूल होते हैं अलग अलग, जिसमें से हम पहले 3 को डिस्कस कर चुके हैं। सो रूल 1 क्या बोलता है कि अगर मेरी इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट नहीं है, तो मुझे इक्वेशन की क्या चेक करनी है, होमोजेनिटी चेक करनी है। अब होमोजेनिटी क्या है, यानी कि जो मेरी इक्वेशन में जो डिग्री है वो डिग्री अगर सेम है तो मेरा इक्वेशन होमोजेनियस होगा। तो उस केस में मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस एन वाई। सेकेंड थिंग, अगर मेरा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो मुझे इक्वेशन की फॉर्म चेक करनी होती है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। थर्ड थिंग मेरी क्या होती है, अगर ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं तो रूल 3 मेरा क्या बोलता है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये फाइंड करके चेक करना है अगर वो सिर्फ x का फंक्शन है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से बात किया था पिछली वीडियो में, सॉल्व करके मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, सिंपल। तो आज हम बात करेंगे रूल 4 के बारे में। अब अगर हमारा रूल 3 फेल हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख के हमें पता नहीं लगेगा कि ये रूल 3 को फॉलो करता है या रूल 4 को फॉलो करता है। तो उससे पहले हम इसका ये चेक करके देख लेते हैं, डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स। तो इक्वेशन मान लो हम अप्रोच कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को। पहली बात तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, इतनी चीज आपको समझ आ रही है, ना ही ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो पहले दो रूल्स तो पहले ही फेल हो गए। अब हमारा थर्ड थिंग क्या होता है कि हमें इन दोनों में से चेक करना है कि मेरा होगा कौन सा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। क्वेश्चन को इक्वल चेक करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के। यहां से कंपैरिजन करने के बाद मैंने यहां से n की वैल्यू को फाइंड किया और यहां से कंपैरिजन करने के बाद मैंने n की वैल्यू को फाइंड किया। अब मेरे पास m और n की दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होता है, मुझे चेक करना है कि मेरा इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, डेल एम ओवर डेल वाई को डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल प्रूफ करके चेक करें। ठीक है, अब इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे पहले डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू को फाइंड करना होगा। डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे चेक करो, यहाँ पे मैंने m की वैल्यू को लिख लिया, डिफ्रेंसिएशन सबको दे दो, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबको दे दिया है। इसके बाद मेरा होता है इंटीग्रेशन फाइंड, सॉरी डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। यहाँ पे मुझे y के टर्म में डिफरेंशिएशन को फाइंड करना है, इसलिए जो मेरी x के टर्म है और जो कांस्टेंट है वो एज अ कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर मेरी सिर्फ y की टर्म रह जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूँ y का y क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करती हूँ y रेज टू पावर n का, तो वो होता है n, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। जहां पर n है वहां पर 3 को अप्लाई करके सॉल्व करके चेक करोगे तो मेरा आ जाएगा 3y स्क्वायर। सेम मेरा y स्क्वायर के लिए भी होगा, तो मेरा आ जाएगा 2y। पुट करके चेक करना वैल्यू, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरा लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन फाइंड कर रही हूँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, तो जब मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है तो मेरा डिफरेंशिएशन होता है सेकंड का। किस तरीके से देखो, जब मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है तब डिफरेंशिएशन होता है सेकंड फंक्शन का। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। प्लस जब मेरा सेकंड फंक्शन एज इट इज होता है तब मेरा डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का। तो ये है मेरा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस 2y। नहीं समझ आ रहा है तो आप फॉर्मूला चेक करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या होता है चेक करो, 3y सॉरी y क्यूब ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई ही होता है, ई वाई। सेम इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो आपका आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y। अगला स्टेप मेरा क्या हुआ, 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई वाई प्लस 9x स्क्वायर ई वाई वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y। ये आया मेरा डेल एम ओवर डेल वाई। यहाँ तक आपको वैल्यू एकदम क्लियर है। अब मुझे फाइंड करना है डेल एन ओवर डेल एक्स। तो डेल एन ओवर डेल एक्स को देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे मुझे x के टर्म में क्या करना है, डिफरेंशिएशन को फाइंड करना है। तो मेरी y की टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेरा y एज अ कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन होगा मेरा सिर्फ x का।
अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो जहाँ पर y है वहाँ पर x पुट करो, जहाँ पर n है वहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 3x² वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पे मेरी डेल एन ओवर डेल x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे पहले रूल थर्ड पड़ेगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये रूल 3 को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले से चेक किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, मैंने इस इक्वेशन को पहले से चेक किया हुआ है कि ये इक्वेशन डेल एन ओवर ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व करके आप चेक कर लेना, मैंने आपको आराम से सॉल्व करके बता दिया है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, रूल 3 मेरा फेल हो जाता है। तो इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, रूल 4 को चेक करना। ठीक है, रूल 4 को चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डिवाइडेड बाय एम। हमें क्या चेक करना है, फंक्शन ऑफ वाई है या नहीं है। तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डिवाइडेड बाय एम, इसको चेक करना है मुझे। यहाँ मैंने वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है फोर्थ रूल को चेक करने के लिए। सो मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चेक करना है कि वो फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल है या नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, आप साथ साथ में करते जाना, आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे जो मेरा बच गया है वो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो अगर मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले लूँ तो -3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचता है, देखो यहाँ पे 3x² ई वाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई, सॉरी प्लस का वाई। सेम अगर मैं यहाँ पे y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 3x² ई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बाद में क्या बच रहा है, -3/3 तो ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है फंक्शन ऑफ y। तो इससे मेरा क्या प्रूफ होता है कि जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आया है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dx। ये फंक्शन ऑफ y आया है, इससे मेरा प्रूफ हो गया कि रूल 4 को फॉलो करता है। ठीक है, रूल 4 को फॉलो करता है। अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है सिर्फ, -3y dy, सॉरी यहाँ पे y आएगा y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो नेगेटिव बाहर 3 बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा 1/y dy। 1/y dy मेरा होता है log y। ठीक है, log y होता है मेरा। अगर आपने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हुआ है तो ये मेरा इक्वल हो जाता है a log b हो जाता है मेरा log ऑफ b रेज टू पावर a। तो सेम चीज मेरा यहाँ पे भी होगा -3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो e से log कैंसिल, मेरे पास बचेगा यहाँ पे पावर क्या है मेरी नेगेटिव में है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मेरी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, 1/y³। तो यही मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके बाद मेरा अगला स्टेप होता है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू चेक द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ mdx वाला। ठीक है, आप फाइंड करके देखो, सोल्यूशन फाइंड करो। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे, तो आप उसमें चेक कर लेना आपका क्या सोल्यूशन आया है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।